Hey everyone, this is Varun. Today we start that is the topic live processes. ये अब हम लोग कुछ दो तीन डिस्कशंस करेंगे, उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। पहला होता है सीबीएसई की, जो कि हम लोग का टारगेट एग्जाम है, वो है बोर्ड। हम लोग का बोर्ड जो है टारगेट है, और इसमें कितने आज के क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस के तो नहीं पता बट नंबर बता देते हैं। 8 मार्क्स मैक्सिमम होता है, मिनिमम मार्क्स अभी तक 6 to 5 पूछे गए हैं। मतलब यहाँ पर अगर आपको 8 मार्क्स को पक्के करने हैं तो यानी कि लाइव प्रोसेस को जरूर से जरूर साइंस में करना होगा। ओके, सो इसमें हम लोग कुछ 6-7 टॉपिक गिने चुने पढ़ेंगे, और वो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, न्यू है लेकिन कठिन नहीं है, उसे हम लोग इजीली कवर करेंगे। डायग्राम्स हो गए हैं, इसमें थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे चीज़ इंपॉर्टेंट्स होते हैं, इम्पोर्टेंस रखता है ये एक चैप्टर जो कि साइंस में है। साइंस में टोटली 13 चैप्टर्स हैं, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइव प्रोसेसेस। देखिए, इंट्रोडक्शंस करते हैं। इंट्रोडक्शंस में ये दिया है कि एक कुत्ता दौड़ रहा है, काऊ जो है अपने फूड को च्यू कर रही है, मैन जो हो रहा है वो गलियों में चिल्ला रहा है। मतलब कैसे हम लोग सोते हैं, ये सब क्या है, लाइव प्रोसेसेस हैं। देखिए, ये सब एग्जाम्पल्स इंट्रोडक्शंस में आप देखिएगा, लाइव प्रोसेस में उसमें दिया गया है ये सब एग्जाम्पल। तो क्या लाइव प्रोसेस क्या होता है? देखिए, सबसे पहले लिविंग के बारे में जानते हैं। छोटा सा एक हेडिंग डालिएगा और लिविंग के बारे में लिखिएगा। लिविंग क्या होता है? अब अगर हम लोग लिविंग को जानेंगे तभी तो लिविंग के बाद ही हम लोग लाइव प्रोसेस को जान पाएंगे। चलिए देखिए, अब लिविंग क्या होता है? लिविंग वो होता है दोज हु टेक बर्थ, यानी कि दोज हु आर टेक बर्थ, यानी कि जो बर्थ करता है, यानी कि जो पैदा होता है, वो जो पैदा होता है, ग्रो होता है, यानी ग्रो होता है, मैच्योर होता है, रिप्रोड्यूस करता है, और एक ऐसा समय आता है वो बुढ़ापे में चला जाता है, गोज इनटू सिंसियर्स, गोज इनटू सिंसियर्स, ये सब क्राइटेरिया फॉलो करता है। एंड फाइनली नेचुरल डेड, एंड फाइनली नेचुरल डेड, मतलब अगर वो लिविंग है तो ये सब क्राइटेरिया से गुजर के और लास्ट में मर जाएगा। ओके, तो इसी को हम लोग लिविंग कहते हैं। और जो लाइव प्रोसेस है उसको हम लोग तोड़ेंगे और उसके बाद इसकी मतलब बताएंगे। देखिए, लाइव प्रोसेसेस, लाइफ मतलब क्या होता है? लिविंग। लाइफ वर्ड विच इज रिलेटेड टू लिविंग, लिविंग के अंदर जो प्रोसेसेस होते होंगे उन्हें हम लोग लाइव प्रोसेस कहते हैं। जो लिविंग के अंदर प्रोसेसेस होते हैं लाइफ को सस्टेन करने के लिए, उन्हीं सब प्रोसेस को हम लोग लाइव प्रोसेस कहते हैं। तो क्या कहेंगे? लाइव प्रोसेसेस आर दोज एक्टिविटीज, लाइव प्रोसेस, लाइव प्रोसेस आर दोज एक्टिविटीज, आर दोज एक्टिविटीज, यानी वो सब एक्टिविटीज होते हैं जिन्हें हम लोग परफॉर्म करते हैं। वी परफॉर्म यानी कि हम इसे परफॉर्म करते हैं, वी परफॉर्म टू सस्टेन आवर लाइफ, यानी कि अगर हमें जीवित रहना है, अगर हमें जीवित रहना है तो ये सब एक्टिविटीज हमें परफॉर्म करनी पड़े टू सस्टेन आवर लाइफ। अगर हमें जीवित रहना है तो ये सब अगर हम प्रोसेस परफॉर्म करेंगे तो जीवित रह सकते हैं। ओके, ऑन लाइफ ऑन दी अर्थ, ऑन दी अर्थ, ये करेक्ट एनसीईआरटी की डिफिनेशन है। ऑन दी अर्थ, हमें अर्थ पे सस्टेन करने के लिए जो सारी प्रोसेस परफॉर्म करनी पड़ेगी उसे हम लोग लाइव प्रोसेस कहते हैं। तो देखते हैं कुछ कौन कौन से प्रोसेसेस हैं। ओके, अगर हम कौन कौन से प्रोसेसेस हैं उन्हें देखकर अगले लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन। पहला प्रोसेसेस, कौन कौन से प्रोसेसेस फॉलो बाय, कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो फॉलो करता है लिविंग, अपने लिविंग होने के लिए। पहला है डाइजेशन, डाइजेशन, न्यूट्रिशंस। ओके, हम लोग इसे टेबल ऑफ कंटेंट पे कर यहाँ पर समझते हैं। अब कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो कि लिविंग परफॉर्म करता है, अगर हमें लिविंग होना है तो ये सब प्रोसेसेस हमें करना नेसेसरी है। वेरियस, यानी कि वेरियस
लाइव प्रोसेस देख हैं। ये सब एक जनरली लिविंग कैटेगरीज लीजिए, सारे वो सिंगल सेल्ड हो, मल्टी सेल्ड हो, सब के सब ये प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं अपनी लाइफ को सस्टेन रखने के लिए, यानी कि अपने को आपको जिंदा रखने के लिए। पहला हो गया अपना हो गया न्यूट्रिशंस, यानी कि हम लोग अपना खाना खाते हैं, न्यूट्रिशंस। उसके बाद हम उसे फूड को डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेशन। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस डाइजेस्ट फूड को हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्प्शन। अब डाइजेस्ट फूड को एब्जॉर्ब कर लें तो हमारी बॉडी को सेलुलर रिस्पायरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, रिस्पायरेशंस करते हैं। और रिस्पायरेशंस के बाद जो प्रोडक्ट एज वी नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बाद कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, और उसके बाद हमें जो ब्लड में ऑक्सीजन को मिक्स करके ट्रांसपोर्टेशंस करवाते हैं। अगला ड्राई प्रोसेस क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट होता है, सर्कुलेशन से ह्यूमन होता है। अब ट्रांसपोर्टेशंस तो हम लोग कर चुके। ट्रांसपोर्टेशंस में जो वेस्ट आए हैं, यानी कोई ह्यूमन बॉडी में जो वेस्ट आए हैं, उन्हें वेस्ट को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किडनी के सर्फेसेस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस एक्सक्रीशंस के प्रोसेस से थ्रो आउट करते हैं वेस्टेज को। हम लोग न्यूट्रिशंस को टेक करते हैं, फूड को टेक करते हैं यहाँ से। पहली लाइफ प्रोसेस स्टार्ट होती है, दैट इज न्यूट्रिशन से फूड को हम लोग अंदर ले चुके। अंदर फूड जाने के बाद वो एलिमेंट्री कैनाल के होते होते डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने के बाद वो अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्बेबल फॉर्म में हो जाएगा, तो एब्जॉर्ब करेंगे तो वो फूड जो कि न्यूट्रिशंस है, जिसे हम लोग आगे माइक्रो लगा दे या मैक्रो लगा दे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए। उसके बाद हम उसे एब्जॉर्प्शन करवाकर रिस्पायरेशन करवाते हैं। रिस्पायरेशन क्या करवाते हैं हम लोग, रिस्पायरेशन ऑफ ब्रीथिंग। हम दो टर्म बताएंगे, ये दोनों स्लाइटली बहुत बड़ी डिफरेंस होते हैं। देखिए, हम लोग जब रिस्पायरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, और एल्वियोलर सरफेस सब जानना है, एल्वियोलर सरफेस से एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज कैसे होता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू। ब्लड वेसल्स जाती है, एक्सचेंज करती है मैटर्स को हार्ट में हम लोग सर्कुलेशंस पढ़ेंगे, और फाइनली हम लोग एक्सक्रीट आउट कर देते हैं प्रोडक्ट्स को। सो आज का लेक्चर थोड़ा छोटा ही रहा, बट हाँ मज़ेदार रहा। तो लाइव प्रोसेस हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिए इनके बारे में। अगले लेक्चर से हम लोग थ्योरी को परफॉर्म करना शुरू करेंगे। देखिए, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं देखूँ ये चैप्टर, I think I give some 2 or 3 minutes and after we end the lecture। देखिए, ये चैप्टर है लॉन्ग बहुत है, और ये चैप्टर सीबीएसई में अच्छा वेटेज रखता है। इसकी हम लोग जो क्वेश्चंस इसके हम लोग ना एक परफॉर्म करेंगे, क्वेश्चंस करते रहेंगे, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स होते हैं PYQs को सॉल्व करते रहेंगे, जिससे हम लोग को एक क्या बोलते हैं, एक तरीका, यानी कि एक मेथड पता चल जाए जिससे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी मेट इन अनदर लेक्चर। थैंक यू।